हेलो स्टूडेंट, आज हम जो हिंदी का कबीर पूरक पठन पढ़ रहे थे वही कंटिन्यू करते हैं। परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे। अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। उनका स्वभाव कैसे था? मस्त था। हाँ, अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार वो जुड़ गए, चिपट मतलब जुड़ गए, उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, ये सिद्धांत तो उन्हें मान्य नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। कोई भी मोह ममता उन्हें क्या विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे और उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। अभी वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा मुराड़ा मतलब जो मशाल बोलेंगे हम उसे, जो जलती हुई लकड़ी रहती है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? मुराड़ा लेकर वो क्या निकल पड़े थे और उसी को ही साथी बनाने को वो तैयार थे, जो उनके हाथों में अपना भी घर जलवा सके। हम घर जारा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासू का, जो चले हमारे साथ। अभी इधर कबीर जी कहते हैं कि मैंने हाथ में जो मुरादा मतलब जो मशाल लिए है और मेरे घर को जलाया, अर्थात घर के अंदर के विकारों को, जैसे मोह माया, इनको जलाया, और जो मेरे साथ भक्ति मार्ग के राह में आएंगे उनके घर के भी मैं विकार जलाऊंगा। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए संसार रूपी मोह माया को हमें क्या करना चाहिए? त्याग देनी चाहिए, ऐसे कबीर जी कहते हैं। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। वो सिर से पैर तक कैसे मस्त मौजी थे। मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता। मस्त जो व्यक्ति है जो पुराने कृत्यों का क्या हिसाब नहीं रखता, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार निकल जाता है। जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है वह मस्त नहीं हो सकता। जो दुनियादार किए कराका का लेखा जोखा मतलब जो हमारे बारे में जो भूत या भविष्य के बारे में हम सोचते रहते हैं, लेखा जोखा दुरुस्त रखता है, वो कैसा इंसान मस्त नहीं हो सकता। जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है वह भविष्य का क्रांतिदर्शी नहीं बन सकता। जो पिछले ही बार की चिट्ठियाँ जो खोलकर रहता है उसका भविष्य का जो बदलाव है, क्रांतिदर्शी मतलब जो बदलाव नहीं हो सकता। जो मतवाला है वह दुनिया के माप जोक से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। जो मतवाला है वह दुनिया के माप जोक से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता? उनके मस्त जीवन जीने की जो तरह है, ये दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता है? ये प्रेम के मतवाले थे मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधते फिरते हैं। ये प्रेम के मतवाले थे मगर अपने को वो उन दीवानों में नहीं थे जो अपने प्यार के लिए, माशूक मतलब प्यार के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं। कफन मतलब क्या? जो जिसकी डेट होती है उसके शरीर पे वो वाइट कलर का कापड़ फैला देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कफन। तो आगे कबीर क्या बोलते हैं? हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं पियारे से, भटकते दर बदर फिरते,
हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। अभी कबीर जी इधर क्या कहते हैं कि कबीर जी का स्वभाव मतवाला और फक्कड़ा था। तो अपने आप में रमने वाले थे। वो कैसे? अपने आप में ही रमने वाले थे। इसलिए उक्त पद्याश में कहते हैं कि हम तो स्वयं से प्रेम करते हैं। वो खुद को ही प्रेम करते हैं। लोग इस पर क्या कहेंगे, इस पर होशियारी से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह दुनिया रहे या न रहे, हमें इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। हम लोगों के पीछे उनकी होशियारी के लिए भटकने वाले नहीं हैं। जैसे कोई अपना बिछड़ने पर पाने के लिए कोई दर बदर भटकता है। हमारा दोस्त तो हमारे अंदर ही बसता है। मतलब जो हमारा दोस्त, मतलब ईश्वर बोलेंगे, हाँ, तो हमारे अंदर ही बसता है। उसे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इंतज़ार आवश्यक है, ऐसे कवि जी कहते हैं। इसलिए ये फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। इसलिए वो किसी के धोखे में आने वाले नहीं थे। दिल जम गया तो ठीक है, और न जमा तो राम राम करके आगे चल गए। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया, पर जची नहीं। अभी उनका दिल किसी के साथ जम गया तो ठीक है, नहीं जमा तो उसको राम राम मतलब बाय बाय करके वो आगे चल दिए। योग प्रक्रिया, अभी एक योग प्रक्रिया क्या है कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। तो उन्होंने डटकर अनुभव किया, पर उनको जची नहीं। उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। उन्होंने बिना लाक लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया। क्या ऐलान किया? कि आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपन जी, तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति। अभी कबीर जी ने इस पद्यांश में कल्पना में जीने वाले शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ही अंतिम सत्य मानने वाले को वास्तविकता का ज्ञान करने की कोशिश की है। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य आसमान मतलब क्या, कल्पना में जो जीते हैं, जीना छोड़कर अपने आप मतलब स्व पहचान की जांच पड़ताल करोगे तो सब कुछ पाओगे। बाह्य ज्ञान से कोई गुना महत्वपूर्ण बात आत्मज्ञान की है। इसलिए कल्पना में जीना छोड़ दो, ऐसे कबीर जी कहते हैं। आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती। आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति है, जो वस्तु केवल शारीरिक और व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि मतलब शांति व क्षमा का वो साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है। अभी इधर कबीर जी कहते हैं कि शारीरिक मानसिक कवायद मतलब नियम से दिखने वाली जो ज्योति, इधर ज्ञान कहेंगे हम, जड़ चित्त मतलब मन की कल्पना मात्र है, वह भी बाह्य है। कबीर ने कहा और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है। ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। अभी देखो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास ज्ञान नहीं रहेगा तो हम कैसे हैं? व्यर्थ है। ठीक है, आगे का लेसन हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।